हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं, है ना। सिमिलरिटी। क्या शुरू कर रहे हैं? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आपको बताया था कि जो कोई भी ट्रायंगल हो या सर्कल हो, देखने में सेम दिखे लेकिन उसके साइज़ भले डिफरेंट हो, वही क्या कहलाता है? सिमिलर कहलाता है। तो अगर सिमिलर होते हैं तो उसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर साइड इन द सेम रेशियो, उनके साइड का रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक, तो वही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सिमिलरिटी होती है। तो सिमिलरिटी एक होती है एंगल 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 सिमिलरिटी। सेकंड कौन सी होती है? साइड एंगल साइड, है ना। आपके बेसिक है, आपके सिलेबस में केवल ये दो ही सिमिलरिटी हैं, है ना। थर्ड एक होती है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, है ना। फिर फोर्थ क्या होती है? साइड 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 सिमिलरिटी। तीन ही के बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ठीक, तो पहले प्रूफ करने के लिए भी था। अब इसमें क्या है, जिसमें 3 एंगल इक्वल होंगे तो उसमें एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। फिर सेकंड में जिसमें साइड एंगल साइड होगा तो क्या कहलाएगा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। थर्ड में राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड होगी तो RHS। और एक साइड साइड साइड, है ना। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे अगर मान लो 3 एंगल है तो इसकी एक शॉर्ट मेथड भी है कि अगर 2 एंगल सिमिलर हो गए तो भी वो एंगल सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी बेसिस क्वेश्चन है, उसमें सिमिलर आपको दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। आपको सिमिलर दिखाना और दिखाना है कि कौन से साइड से हो रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। ये है ABC। ये जो है 2 नंबर में आते हैं एग्ज़ाम में, और कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। ये दिया हुआ है। फिर PQR, PQR 60, 80 और ये 40। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं तो इसका क्या, पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट, ठीक। गिवन दैट में क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ट्रायंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, ट्रायंगल B इक्वल टू 80 डिग्री और ट्रायंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। ट्रायंगल PQR में भी आपको क्या दिया हुआ है? एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, शो करना है या प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है ना। सिमिलर कौवा उड़ा देना है, ट्रायंगल PQR, है ना। ऐसा लग रहा है ना बर्ड उड़ रही है कोई, तो ये सिमिलर का साइन है। तो ये आपको सिमिलरिटी दिखानी है। ठीक, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। अब बस अगर इसमें हम थ्री चीज़ें कोई भी इक्वल दिखा दे तो क्या हो जाता है? वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं ना। कोई भी 3 साइड्स आपको इक्वल दिखानी होती है। तो देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये कितना है आपका? 60 डिग्री। ठीक,
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री। ठीक, तो ट्रायंगल ए बी सी, देखो तीन एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। कोई भी दो ट्रायंगल होंगे उसमें कोई भी तीन चीज़ें आपको इक्वल दिखानी रहेंगी, अगर वो इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ए बी सी 2 3 2.5, फिर पी क्यू आर पी क्यू आर 654, ये है। बस वही आपको क्या करना है, सिमिलरिटी ही दिखाना है। क्या करना है, सिमिलरिटी दिखाना है। ठीक, तो गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 2। अब कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है तो अपने से क्या लिख लेंगे, 2 यूनिट, बी सी इक्वल टू 2.5 यूनिट और ए सी इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू इक्वल टू 6 यूनिट, पी आर इक्वल टू 5 यूनिट और क्यू आर इक्वल टू 4 यूनिट। ये आपको दिया हुआ है। सो दैट या प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, सल्यूशन। अब कोई भी तीन चीज़ें इक्वल दिखानी है तो एंगल तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, साइड वाली लगेगी थ्योरम, है ना। तो आपको याद होगा कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, तो पहले वो बनाना पड़ेगा आपको। तो ए बी 2 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू, लेकिन 2 को वो करोगे तो 3 आएगा, फिर दूसरा पेयर बनेगा नहीं। तो इसको ऐसे बनाना जो इक्वल बने। तो ए बी का अगर हम क्यू आर ले लें तो 1/2 बनेगा, तो ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर। तो ए बी क्या है 2, क्यू आर की वैल्यू 4, कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2, 1/2 रेशियो बना। अब दूसरा क्या देखोगे, ए सी अपॉन पी क्यू, क्योंकि 3/6 है तो 1/2 बनेगा, ए सी अपॉन पी क्यू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 है ना। फिर बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है 2.5 अपॉन पी आर 5। तो 2.5 से 5 जा कितने बार, 2 बार कट जाएगा, तो कितना होगा 1/2। देखो तीनों के रेशियो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बनेगा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, यह इक्वल टू कितना है 1/2। तो यहाँ पे ये देखो तीनों क्या हो गई, साइड 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 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक।
ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब गिवन दैट वगैरह नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब तो आप गिवन दैट खुद से लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, कुछ इस तरह एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम है LMP। 2.732, ये 2.7 है, ये 3 है, ये 2 है। फिर दूसरा ट्रायंगल है एक बड़ा सा, इसका नाम है DEF। DEF 465। तो वही सेम गिवन दैट इसी तरह लिखना है, प्रूफ दैट मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें एंगल नहीं है तो क्या है, साइड साइड है, तो क्या बनाना पड़ेगा कि सेम रेशियो में हो। तो देखिए कौन सा सेम रेशियो बनेगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा, तो ये बन रहा है, तो यही वाली साइड ले लीजिए। तो LP/DF बनेगा, तो LP कितना है, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया, 1/2। फिर MP/EF नहीं, MP/DE लेना पड़ेगा, 2 4 है ना, MP/DE तो 2/4 कट गया, 1/2। अब LM/EF ये आ गया 2.7/5। यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा, क्योंकि 27 2 जब 54 होता तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। तो 27/50 कटेगा नहीं ये, तो ये इक्वल नहीं है। तो इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF दिखाइए। LP/DF इक्वल टू MP/DE नॉट इक्वल टू LM/EF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, तीन चीज़ें इक्वल ही नहीं आई, ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो पूछा था कि सिमिलर है, तो नो, ये सिमिलर नहीं है। ठीक, ये थर्ड का सल्यूशन हो गया। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स कर देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फोर्थ, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है एक, MNL 2.5, ये 70 डिग्री और ये 5। दूसरा PQR, ये 5, 70 और 10, ये 70 और ये 10। ठीक, तो गिवन दैट में वही लिखना है, डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल MNL दिया है आपको, एंगल M इक्वल टू 70 डिग्री, ML इक्वल टू 5 यूनिट, MN इक्वल टू 2.5 यूनिट। फिर दूसरा ट्रायंगल PQR, तो PQ इक्वल टू 5 यूनिट, QR इक्वल टू 10 यूनिट एंड एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। तो प्रूफ करना है आपको कि MNL सिमिलर है PQR। तो सोल्यूशन से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इसका पहले पेयर साइड दिए हुआ है, तो साइड में पेयर लेना पड़ता है। तो MN/PQ, MN कितना है 2.5 और ये 5 है, काट दो, 2 जा हो जाएगा, क्यों 25 2 जा 50 होता है और 2.5 2 जा 5 होता है, तो ये 1/2 आ गया। दूसरा साइड क्या है, ML/QR, तो ये 5 है, ये 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। ठीक, तो अब इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR
क्यू आर, है ना। तो क्या बनेगा, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू कितना है 70 डिग्री, और एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बन रहा है, साइड एंगल साइड, इससे ये सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक। तो ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ कर देते हैं। फिफ्थ है, ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ए बी सी, ये 2.5 है, ये 3 है, और ये 80 डिग्री है। फिर दूसरा डी ई एफ, डी ई एफ, ये 6 है, ये 5 है, और ये 80 डिग्री है, ठीक। अब आपको सीधे वही लिखना है, सोल्यूशन से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी एफ 2.5 अपॉन 5 कट जाएगा 1/2, फिर बी सी अपॉन ई एफ 3/6, तो ये भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इन दोनों की साइड के बीच का एंगल है, और ये एंगल ए जो है वो ये वाला एंगल होना चाहिए, मतलब एंगल बी। तो ये क्या इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंगल ए का सिमिलर क्या बनेगा, एंगल डी बनेगा, तो वो है नहीं, ठीक। यहाँ पे तो सही है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, सो ये नो है, सिमिलर नहीं है। तो ये कंफ्यूज करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम दे दिया, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड बनना चाहिए कि दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये तो साइड एंगल साइड है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है, फिफ्थ नंबर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, तो आज के लिए इनफ रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का कर देंगे। प्री बोर्ड चल ही रहे हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रायंगल बना हुआ है, डी ई एफ 70 80 और ये पी क्यू आर PQR 80-30, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, तो गिवन दैट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन। गिवन में आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल डी ई एफ एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। प्रूफ दैट में लिखना है कि डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल है, तीसरा नहीं है, तो सम ऑफ प्रॉपर्टी से क्या निकाल लेंगे, तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिफ्थ की प्रॉपर्टी है ये। तो डी की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, ई की 80, एफ आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 180। तो एंगल एफ ये कितना हो गया 150, तो 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। फिर पी क्यू आर का इसी तरह निकाल लीजिए, इन ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आपको नहीं दिया है, निकालना है। एंगल क्यू आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल आर 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 8 3 11 10, तो एंगल पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री।
अब सीधे क्या सिमिलर दिखाना है इसमें, तो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR में अब जो सिमिलर है उसको दिखा दीजिए। तो देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल P 70 डिग्री 70, एंगल E इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री, और एंगल F इक्वल टू एंगल R ये आपका 30 डिग्री। तो ये किससे हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गया। DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो ये आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे। ठीक है, थैंक यू सो मच।